एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने उसके आने का कारण पूछा तो वह व्यक्ति उदास मन से बोला, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर महात्मा बुद्ध ने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो व्यक्ति कहने लगा कि यही जानने तो मैं आपके पास आया हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने बोला, तुम्हारे दुखों का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। आगे उसे बताते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि मकड़ी अपने जाल को बुनती है और अगर यह जाल हल्की रहे, छोटी रहे तो उस जाल में वह मकड़ी कभी न फंसे। ठीक इंसान भी सब कुछ पाने के चक्कर में अपने आसपास इतने जाल बुन लेता है जिससे कि इंसान भी उसी बुने हुए जालों में फंस कर रह जाता है, जो बाद में उसके दुखों का कारण वही बनता है। इसमें किसी और का दोष नहीं, केवल और केवल खुद का दोष होता है। एक बार एक व्यक्ति कहीं भोजन के लिए जा रहा था। लोगों ने उसे भोजन के लिए बैठने को कहा, मगर वह व्यक्ति सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ पर भोजन करूंगा तो केवल इस समय ही इतने स्वादिष्ट भोजन को खा सकूंगा, मगर यदि इस भोजन को मैं घर ले जाकर कुछ ज्यादा मात्रा में खाऊंगा तो मैं इस समय के साथ साथ दूसरे समय भी इस भोजन का उपयोग कर सकूंगा। यह सोचकर वह व्यक्ति भोजन को पैक करवा लेता है और भोजन को पैक करवा कर अपने घर के लिए चल दिया। चूंकि रात का समय था तो वह व्यक्ति पैदल आ रहा था। तभी रास्ते में कुत्ते उसे घेर लेते हैं और उसके खानों पे झपट पड़ते हैं। कुत्तों ने उस खाने को उस व्यक्ति से छोड़ करके उस खाने को खा लिया और वह व्यक्ति कुछ भी न कर सका। ठीक इसी तरह हम कल के लिए अपने आज को ठीक तरह से नहीं जीते हैं, जिसके वजह से दुखों की सीमा प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य में यह लोभ कि उसे किसी पल चैन से बैठने नहीं देती और लोभ की तृप्ति इस संसार में कभी नहीं हो सकती, और इसी वजह से मनुष्य अपने लिए दुखों का दीवार खड़ा कर लेता है। उसके बाद उस व्यक्ति को एहसास हुआ जो महात्मा बुद्ध के पास में अपनी समस्या को लेकर के गया था कि उसके सारे दुखों का सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है। महात्मा बुद्ध के इस विचारों को सुनने के बाद वह व्यक्ति बहुत संतुष्ट हुआ। उसके बाद में उसने महात्मा बुद्ध से अपनी समस्या के समाधान के लिए उपाय पूछा तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, संतोष। जब इंसान के मन में संतोष होने लगे तो लोभ और लालच धीरे धीरे काफी दूर होने लगते हैं, और ये जब दूर होने लगते हैं तो यही कारण है कि मनुष्य को इन चीजों के मिलने और न मिलने से कोई दुख नहीं होता, और मनुष्य अपने कामों को एक नई दिशा, एक नए खुशी मन से करता है तो वह अपने कामों में भी अच्छे से ध्यान दे पाता है, और वही उसकी सफलता का सबसे बड़ा वजह बनता है। और यही कारण रिश्तों में भी आती है। रिश्तों में भी लोभ मोह के धागे हम बुनते चले जाते हैं, जिसके बाद हम उन धागों में फंसकर दुखों से घिरते जाते हैं। हम उन्हीं लोभी रिश्तों से ही ज्यादा दुखी होते हैं। हम उन पे ही आवश्यकता से ज्यादा उम्मीदें पाल रखते हैं और उन्हीं रिश्तों से केवल निराशा ही निराशा हाथ लगती है। जब वे रिश्ते उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो वही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। हमें आवश्यकता से ज्यादा किसी पर भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा किसी पर निर्भर रहना या उस पर उम्मीद करना दुखों की श्रृंखला की एक नई चैन बनती है। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश से हमें सीखना चाहिए और हमें भी अपने जीवन को खुशी और दुखों को दूर करते हुए आनंदमय तरह से जीना चाहिए।